लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भाई सभी को ने धूमधाम से जो है जन्माष्टमी मनाई है और अब बारी आई है लड्डू गोपाल की छठी मनाने की। तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि हम लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाएंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन से श्री कृष्ण जी का जन्म होता है और जन्माष्टमी के ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है। जिस तरह से घर पर कोई बालक जन्म लेता है और जन्म के छठवें दिन के बाद हम उसकी छठी मनाते हैं, ठीक वैसे ही और छठी पूजा जो कि शाम के समय की जाती है, करीब 4 बजे के बाद हमें छठी पूजनी है। और देखिए, छठी के लिए विशेष रूप से कढ़ी चावल का भोग बनाया जाता है। मंदिर में भी कढ़ी चावल का भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाता है। तो आप शुद्ध सात्विक कढ़ी और चावल तैयार कर लें और इसके बाद श्री कृष्ण जी के मनमोहक बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल छोटे से लाला की हम छठी मनाएंगे। सबसे पहले हमें जो है करनी है लाला की मालिश। तो आप घी की या फिर तेल की भी मालिश कर सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो जैतून के तेल की, नारियल के तेल की, और अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले आप उस घी से लड्डू गोपाल की मालिश कीजिएगा और उसके बाद जो है हमें लेना है यहाँ पर 1.25 लीटर दूध। अगर दूध आपको गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जैसा भी आपको दूध मिल जाए आप वो दूध ले लीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें लड्डू गोपाल को जो है उस दूध में लगानी है 3 बार डुबकियां। तो उस पीछे हमें पहले लड्डू गोपाल के सिर के पीछे इस तरह उंगलियां लगानी है और उसके बाद जो है हमें लड्डू गोपाल को दूध में 3 डुबकियां लगानी है। तो ये हमने देखो यहाँ पर लगा ली है 3 डुबकियां। और उसके बाद हमें जो है कराना है लड्डू गोपाल को शुद्ध जल से स्नान। तो ये दूध जो है आप लड्डू गोपाल को भोग में नहीं लगा सकते हैं। इस दूध को आप चाय बना लीजिए, खीर बना लीजिए या फिर उबाल कर जो है पी लीजिए। उसके बाद हमें अब करना है लड्डू गोपाल का शुद्ध सात्विक शुद्ध जल से मतलब स्नान कराना है। और अगर आपके पास दूध जो है ना ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो आप दूध से भी आप उन्हें नहला सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप दूध इतना ले सकें कि आप उनको डुबकी लगवा सकें। उसके बाद जो है स्नान के बाद जो ये जल है ये आपका बन गया है अब चरणामृत, इसको आप ग्रहण कीजिए। उसके बाद हम लड्डू गोपाल की देखो अच्छी से इत्र मालिश करनी है। हमें इत्र मालिश करके हमें पहनानी है लड्डू गोपाल को पोशाक। और छठी के दिन जो है लड्डू गोपाल को हमें नजरिया जरूर पहनानी चाहिए। तो यहाँ पर आप नजरिया भी लेकर आइए। और अगर आपने बांस की बांसुरी जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को भेंट नहीं की है तो आप छठी पर लड्डू गोपाल को जरूर भेंट कीजिए बांसुरी को। और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि छठी पर पीला कपड़ा पहनाया जाता है, तो यहाँ पर ये हमने पीले और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में जो है लाला के कपड़े बनाए। तो यहाँ पर देखो हमने अच्छे से लाला को तैयार भी कर दिया है, लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया है और अब लड्डू गोपाल जो है हो गए हैं तैयार। उसके बाद हमें करनी है शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर आरती। और लड्डू गोपाल को हमें जो है इत्र की मालिश भी जरूर करनी है, क्योंकि इत्र लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा पसंद है। तो इत्र मालिश भी जरूर कीजिए और गाय माता को भी तिलक कीजिए, बांसुरी को भी तिलक कीजिए और लड्डू गोपाल को जो है फूल अर्पण कीजिए। इसी दिन हमें लड्डू गोपाल जी को है ना काजल भी लगाना होता है, तो आप काजल दिए पर फाड़ कर लगा सकते हैं। और उसके बाद जो हमें यहाँ पर लगाना है लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल का भोग। भोग में देखिए तुलसी पत्ता आप जरूर रख लीजिए और यहाँ पर आप लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाइए, फलों का भोग लगाइए, मिठाई का भोग लगाइए। और ये यहाँ पर ये सब करने के बाद फिर आपको डालना है लड्डू गोपाल जी को काजल। तो यहाँ पर जो दिया आपने जलाया है उसी दिए पर आप काजल फाड़िए और काजल फाड़ने के बाद अपने लड्डू गोपाल को आप काजल लगाइए और फिर उसी काजल को आप घर के सभी सदस्य की आंखों में जरूर लगाइए। उंगली से चिकना कर लीजिए और फिर उस लड्डू गोपाल को आप काजल लगा दीजिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब काजल लगाना है, गर्म गर्म काजल आंखों में उनकी नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमने देखो अपने लड्डू गोपाल को काजल भी लगा दिया है और बाकी सब भी लगा दीजिए। अब उसके बाद आप तुलसी दल जो है लड्डू गोपाल को जरूर अर्पण कर दीजिए।
उसके बाद हमें करनी है आरती। तो यहाँ पर आरती कीजिए, भजन गाइए, जो प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा भी दीजिए। तो जो दक्षिणा आप रखते हैं वो लड्डू गोपाल की ही होती है। जन्माष्टमी में भी आपने रखी होगी दक्षिणा, और यहाँ पर भी आप अपने लड्डू गोपाल की दक्षिणा दीजिए। अगर आप बधाई बांटना चाहते हैं तो आप बधाई भी बांट दीजिए। तो ये लड्डू गोपाल की जो आप दक्षिणा रख रहे हैं, ये इन पैसों से आपको इन्हीं का सामान लेकर आना है। तो इस तरह से हमें जो है अपनी छठी पूजन करना है। अब अपनी लड्डू गोपाल को ये बांस की बांसुरी भी दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने जन्माष्टमी को बांसुरी नहीं दिया तो अब आपको जन्माष्टमी पर जो है जरूर देनी है। अब हम अपने कान्हा की उतारेंगे नजर। तो भाई देखो, लाला की जो है हमें छठी पर नजर जरूर उतारनी चाहिए। तो आप जैसे चाहे नजर उतार सकते हैं। यहाँ पर मिर्च से नजर उतार रही हूं मैं, तो आप मिर्च से नजर उतारिए, और नमक और राई से भी आप नजर उतार सकते हैं। नजर उतारने के बहुत तरीके होते हैं, तो आप जैसे नजर उतारते हैं अपने बच्चों की, वैसे ही आपको नजर उतारनी है। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल की नजर उतार दी, और उसके बाद हमने जल भी उनके ऊपर डाल देना है। अच्छे से जल भी उतार कर डाल देना है। तो ये बाद में अपनी भूल चूक अपराध के लिए क्षमा मांग लीजिए, और आपने जो जल लड्डू गोपाल को नहलाया था उसका आप आचमन कर लीजिए। और अगर हमसे कोई भी भूल चूक अपराध हो गया है तो उसके लिए आप प्रार्थना कर लीजिए। और छठी पूजने के बाद आप लड्डू गोपाल को झूला ना अवश्य झुलाएं, क्योंकि झूला झुलाना बहुत जरूरी होता है। जब भी आपको मौका मिले तभी आप उन्हें झूला जरूर झुलाएं, क्योंकि झूला झूलना जो है ना हमारे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद होता है। तो चलिए, और इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल की छठी मनाइए, और लड्डू गोपाल झूले में बैठे बैठे ही लड्डू गोपाल को भोग